कभी कभी जब अज्ञान का अंधकार मानव के मन पर छा जाता है, तब ईश्वर स्वयं किसी रूप में धरती पर उतरते हैं, सत्य की ज्योति फिर से प्रज्वलित करने के लिए। वो युग जब भारत ज्ञान का केंद्र था, पर विचारों में विभाजन आ चुका था, संप्रदायों में टकराव, वेदों के अर्थ पर मतभेद और श्रद्धा का स्थान विवाद ने ले लिया था। ऐसे समय में जन्म हुआ एक बालक का, जिसकी दृष्टि में ज्ञान की गहराई थी और वाणी में ब्रह्म का स्वर था। वो बालक जिसने केवल 8 वर्ष की आयु में वेदों का सार जान लिया, 12 वर्ष की आयु में संन्यास लिया और मात्र 32 वर्ष में पूरा भारत एक सूत्र में बांध दिया। वो थे जगत गुरु आदि शंकराचार्य, जिन्होंने कहा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, और इस एक वाक्य से बदल दी भारत की आध्यात्मिक दिशा। कालड़ी गांव, केरल। समय था 8वीं शताब्दी का। दक्षिण भारत के हरे भरे तटों पर एक छोटा सा गांव बसा था, कालड़ी। वहीं रहते थे शिवगुरु और आर्यांबा, भक्त, विनम्र और धर्मनिष्ठ। परंतु एक ही पीड़ा थी, सालों बीत गए पर कोई संतान नहीं थी। एक रात उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे देव, हमें एक ऐसा पुत्र दो जो मानवता के कल्याण के लिए जन्म ले। और तभी स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम्हें एक पुत्र मिलेगा जो अल्पायु होगा, परंतु उसका ज्ञान युगों तक अमर रहेगा। कुछ महीनों बाद आषाढ़ मास की एक शांत सुबह आर्यांबा ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। बालक के मुख पर दिव्य आभा थी और आंखों में अद्भुत प्रकाश। मां ने उसे नाम दिया शंकर। गांव के लोग बोले, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये तो स्वयं महादेव का अंश है। यही से शुरू होती है उस दिव्य बालक की अद्भुत यात्रा, जिसने पूरे भारत में अद्वैत का संदेश फैलाया और कहा, सत्य एक है, उसे जानने के मार्ग अनेक है। आओ सुनते हैं आदि शंकराचार्य की अमर गाथा। भारत एक ऐसा देश जहां हर युग में ज्ञान की ज्योति जलाने के लिए कोई न कोई दिव्य आत्मा जन्म लेती है, और उन्हीं में से एक थे आदि शंकराचार्य। एक ऐसा बालक जिसने 8 साल की उम्र में वेदों का ज्ञान पूरा कर लिया, 12 साल की उम्र में संन्यास ले लिया और मात्र 32 साल की आयु में पूरा भारत घूमकर अद्वैत वेदांत की स्थापना की। आज की इस यात्रा में हम सुनेंगे उस दिव्य आत्मा की कहानी, जिसने भारत को फिर से एक सूत्र में बांधा और हमें सिखाया कि ईश्वर एक है, बस रूप अनेक है। केरल के एक छोटे से गांव कालड़ी में एक ब्राह्मण दंपत्ति शिवगुरु और आर्यांबा रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे देव, हमें एक ऐसा पुत्र दो जो जगत का कल्याण करे। भगवान शिव ने वरदान दिया, तुम्हें एक पुत्र मिलेगा जो छोटा जीवन जिएगा पर दुनिया को अमर ज्ञान देगा। और कुछ समय बाद एक बालक जन्मा, शंकर, जिसके मुख से पहली बार निकला, अयुएम नमः शिवाय। गांव के लोग कहते थे, ये बालक साधारण नहीं, स्वयं शिव का अंश है। बालक शंकर बहुत बुद्धिमान थे। केवल 3 वर्ष की आयु में उन्होंने संस्कृत बोलना शुरू कर दिया। 5 वर्ष की उम्र में गुरुकुल गए और 8 वर्ष में चारों वेद, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र का अध्ययन पूरा कर लिया। गुरु आश्चर्य में पड़ गए, ऐसा तेज, ऐसा ज्ञान, ये तो किसी देव का बालक है। शंकर के भीतर ज्ञान की प्यास थी, पर उन्हें लगता था सिर्फ ज्ञान नहीं, उसे जीवन में उतारना भी जरूर। 8 वर्ष की उम्र में मां के विरोध के बावजूद शंकर ने संन्यास ले लिया। उन्होंने कहा, मां, मैं शरीर छोड़ दूंगा नहीं, बस संसार का माया जाल छोड़ रहा हूं। फिर वे निकल पड़े अपने गुरु की खोज में। नर्मदा तट पर उन्हें मिले गुरु गोविंद भगवत पाद, जिन्होंने शंकर से पूछा, तुम कौन हो? शंकर ने उत्तर दिया, मैं न देह हूं, न मन, न इंद्रियों, न प्राण, मैं तो वह आत्मा हूं जो सर्वव्यापक है। गुरु मुस्कुराए, तुम ही तो वही हो जिसकी प्रतीक्षा थी, और उन्हें दीक्षा दी। यहीं से शुरू हुई उनकी यात्रा। गुरु की आज्ञा से शंकराचार्य निकल पड़े पूरे भारत को एक करने के मिशन पर। उन्होंने उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी
और पश्चिम में द्वारका में 4 मठों की स्थापना की। इन मठों का उद्देश्य था वेदांत का ज्ञान हर दिशा में फैलाना। शंकराचार्य ने धर्म के नाम पर फैले भ्रमों को तोड़ा, अंधविश्वास का विरोध किया और कहा, ईश्वर मंदिर में नहीं, हर प्राणी में है। उनकी वाणी से लोग प्रेरित होने लगे, राजा से लेकर आम जन तक। मंडन मिश्र और भारती देवी से शास्त्रार्थ। एक बार शंकराचार्य का सामना हुआ महान विद्वान मंडन मिश्र से। दोनों के बीच हुआ शास्त्रार्थ डिबेट, जिसकी निर्णायक थी मंडन मिश्र की पत्नी भारती देवी। शास्त्रार्थ कई दिनों तक चला। अंत में मंडन मिश्र हार गए, पर शंकराचार्य ने कहा, ज्ञान की जीत का अर्थ अहंकार नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का विस्तार है। भारती देवी ने कहा, शंकर, तुमने धर्म को नया जीवन दिया है। वहीं से भारत में एकता और अद्वैत दर्शन की गूंज फैल गई। शंकराचार्य ने कहा, अद्वैत का अर्थ है दो नहीं। ईश्वर और जीव अलग नहीं है। जैसे लहरें सागर से अलग नहीं, वैसे ही आत्मा परमात्मा से अलग नहीं। उन्होंने उपनिषदों की व्याख्या की और रचा भज गोविंदम, निर्वाण षटकम, सौंदर्य लहरी जैसे ग्रंथ। उनका दर्शन सरल था। ज्ञान बिना भक्ति अधूरा है और भक्ति बिना ज्ञान अंधी। भाग 7, समाधि और अमरता। केवल 32 वर्ष की आयु में शंकराचार्य हिमालय की ओर चल पड़े। कहा जाता है, केदारनाथ के पास केदार घाटी में उन्होंने समाधि ली, पर उनका ज्ञान, उनके शब्द, उनकी वाणी आज भी गूंजती है। जब भी कोई कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, वहां शंकराचार्य का दर्शन जीवित हो उठता है। आदि शंकराचार्य का जीवन हमें सिखाता है कि ज्ञान उम्र से नहीं, आत्मा की जागृति से आता है। उन्होंने हमें सिखाया, सत्य, ज्ञान और भक्ति तीनों मिलकर ही मोक्ष का मार्ग बनाते हैं। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को सबलाइक करें, कमेंट में लिखें हर हर शंकराचार्य और चैनल बुक्स फुंडा को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा पर, जहां से उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको की पुकार शुरू हुई थी। तब तक ज्ञान के इस दीपक को जलाए रखो और याद रखो, शंकर कहते हैं, ईश्वर बाहर नहीं, भीतर